ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा के दिव्यांश दर्शकगण और सुधी जनमानस अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल पूर्णतः निष्काम कर्म भावना से है। ना तो इसमें किसी धन का आदान प्रदान हो रहा है, ना तो किसी को दिया जा रहा है, ना लिया जा रहा है। केवल ज्ञान का प्रचार और प्रसार है। और इसी श्रृंखला में हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी हैं। अब मैं उनकी ओर चलता हूं। वो आज उष्ट्रासन के विषय में बताएंगी, उसकी लाभ हानि, सावधानियां, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, विधि पूरा डिटेल में समझाएंगी। सबसे पहले दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हृदय चक्र पर लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। तो उष्ट्रासन का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो डिस्क्राइब करेंगे, और जिस किसी को अभ्यास करना है तो वो किसी चिकित्सक के परामर्श या निर्देश या योगा ट्रेनर के साथ में ही करेंगे। ये वैधानिक चेतावनी है। कोई भी इसको देखकर, वीडियो को देखकर नहीं करेगा। केवल ये सीखने के लिए सैद्धांतिक रूप से है। तो अब जो है सुबोध यादव जी, ये बताइए कि उष्ट्रासन किनको नहीं करना चाहिए? जिन्हें घुटने की गंभीर समस्या, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, एंकल में, एड़ी में कोई गंभीर समस्या, या पैरों में फ्रैक्चर, या कमर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या जैसे स्लिप डिस्क या डिस्क बल्जिंग हो, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिन्हें चक्कर आता हो उन्हें भी इस आसन से बचना चाहिए जी। और जिसको फ्रैक्चर हो वो भी ना करे। और गर्दन की भी गंभीर समस्याएं तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि गर्दन का भी इसमें झुकाव है। हाँ, अगर स्टार्टिंग है तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन गंभीर समस्या पे नहीं। तो लेकिन और वो भी चिकित्सक के परामर्श से, केवल यहाँ के निर्देश से नहीं। तो अब जो है किन किन को ये करना चाहिए? सभी स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। सभी स्वस्थ व्यक्ति करेंगे। जिन्हें पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो वो इस आसन को करें। पाचन के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है। दूसरा, श्वास के लिए, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आसन है। थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आसन है। इसके साथ साथ अगर एक्यूट मतलब शुरुआती कमर दर्द और शुरुआती गर्दन दर्द है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये। अच्छा, तो इसमें एक तो पाचन क्रिया, कब्ज के लिए फ़ायदा करेगा, डाइजेशन को, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगा, बल देगा, और जो है लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाएगा, और गर्दन की थायराइड की जो समस्या है उसमें भी लाभ करेगा, क्योंकि गर्दन का भी इसमें यहाँ पर खिंचाव होगा। तो और जो है ध्यान को बढ़ाता है, बैलेंस को बढ़ाता है। तो ध्यान और बैलेंस को जब बढ़ाता है तो ब्रेन में जो है सेरिबेलम के ऊपर फंक्शन हुआ। तो ये संक्षेप में बताया गया, और डिटेल में अभी हम लोग जो है इसके पार्ट 2 में थ्योरेटिकल पार्ट पे और स्लाइड प्रेजेंटेशन या और तरीके के माध्यम से करेंगे। अभी हम उस क्रम को नहीं ले रहे हैं, अभी प्रयोगात्मक पक्ष को दिखा रहे हैं। तो इसके बाद आप विधि सामान्य रूप से बताएंगी। मैं करते हुए धीरे धीरे आपको विधि बताते और ज़रा आप तेज़ आवाज़ में बोलेंगी। चलिए। विधि बताते हुए चलूंगी धीरे धीरे। अपने दोनों
दोनों हाथों को फैलाया और 90 डिग्री पे रखा और हथेलियाँ आसमान की तरफ, और हाथों को और पैरों में कोई गैप नहीं है, 2-3 इंच का रख भी सकते हैं। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और ये देखिए कैसे ले जा रही हैं, तरीका सीखिए। और आसमान की तरफ और हथेलियाँ सामने की तरफ, पाम जो है फेसिंग फॉरवर्ड्स, और उसके बाद जो है एंटीरियर बेंडिंग फ्रॉम दी शोल्डर जॉइंट और 90 डिग्री तक लाए। ये 90 डिग्री आए, फिर और नीचे ले जा रहे हैं। 90 डिग्री पे थोड़ी देर रोकेंगे, बैलेंस बनाएंगे, फिर वो जो है मुड़ी साइड पोज के लिए, और आपको मुड़ना आवश्यक नहीं है, उसी स्थिति में कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे, और फिर एक पैर को उन्होंने पीछे की तरफ ले गई और घुटने के बल बैठी, दूसरे पैर से भी उसी प्रकार किया, घुटने के ऊपर बैठी। और अब ये एक हाथ से को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं और पीछे से मोड़ते हुए जो है पैर को, एड़ी को पकड़ा, दूसरे हाथ से एड़ी को पकड़ा और इस तरीके से, और फिर गर्दन को पीछे की ओर झुकाया, कमर पे झुकाव दिया और जो है गर्दन पे झुकाव दिया, चेस्ट पे झुकाव दिया और नी जॉइंट पे थोड़ा झुकाव है, देख लीजिए। तो इस प्रकार करेंगे, लेकिन कोई भी नव प्रैक्टिशनर या बिगिनर नहीं करेगा, वो अर्धउष्ट्रासन करेगा, और अर्धउष्ट्रासन को भी सावधानी से करेगा, क्योंकि इसमें जो है वर्टिब्रल डिस्क का प्रोलैप्स हो सकता है और जो है फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आसन है, बिगिनर्स के लिए शुरू में निषेध मेरी तरफ से है, क्योंकि जो है इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो अब पुनः अपनी स्थिति को लौटेंगी, श्वास प्रश्वास की गति को भी ये बाद में बताएंगी, पहले उसको अपनी स्थिति में आएंगी। ये अपनी स्थिति में आई और इधर की तरफ देखिए, पहले श्वास प्रश्वास की गति को बताइए कि इसमें श्वास आराम से बैठ जाइए और और ये वज्रासन में बैठी। और आप बताइए सुबोध जी कि इसमें श्वास प्रश्वास को कैसे नियमित करते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है हर स्टेप के हिसाब से? जब हम अपने घुटने को मोड़ लेंगे, उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को पीछे मतलब ले उससे जाएं। पहले नियमित श्वास रखेंगे, जब घुटनों को मोड़ के नीचे बैठ गए हैं उसके बाद से आप बता रही हैं। हाँ बताइए। फिर धीरे धीरे हम लोग श्वास भरते हुए एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे और उसके बाद अपनी उंगलियों से अपने एंकल को, एड़ी को पकड़ लेंगे, जो एड़ी का ऊपरी हिस्सा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद श्वास प्रश्वास सामान्य कर लेंगे। कैल्केनियम बोन होती है, उसको वहाँ पे पकड़ लेंगे, एड़ी को। हाँ, समान कर लेंगे। और जब फाइनल स्टेज में आ जाएंगे तब श्वास सामान्य करेंगे, सांस को भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है। फाइनल स्टेज में फिर श्वास को नियमित रखना है, 5 से 30 सेकंड या 2 मिनट तक कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा अभ्यास करेंगे और योगा ट्रेनर के साथ करेंगे। तो ये तो हुई आपकी प्रक्रिया। उसके बाद आते वक्त श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। फिर जब रिटर्न होंगे फाइनल स्टेज से, जो है फिर सामान्य अवस्था में आते हैं, उस टाइम जो है श्वास को छोड़ते हुए, निकालते हुए, एक्सपायर्ड करते हुए, क्योंकि इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन तो मतलब रेचन करते हुए, ये अगर योग की भाषा में कहें तो बाहर निकालते हुए फिर सामान्य अवस्था में आएंगे। तो ये आपने बताया, तो ये हमने एक साइड से व्यू लिया। अब मैं सामने की तरफ आऊँगा और आप फिर से ये करके दिखाएंगी, इस तरफ से ले रहे हैं और उस सुनिए सामने ही रखेंगी, खड़ी हो जाइए, तो साइड का पोज नहीं लेना है, फ्रंट व्यू लेना है। 3 व्यू लेते हैं हम लोग और फ्रंट की, आपका फेस इस फ्रंट पे रहेगा लास्ट स्टेज तक। चलिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएगी। तो ये फाइनल स्टेज है इनकी। मैं 1 मिनट कैमरा चारों तरफ से घुमा रहा हूँ जिससे फाइनल स्टेज को देख सकें। देखिए कि उन्होंने अपनी एड़ी को किस तरीके से पकड़ा है। ये फाइनल स्टेज पे हैं। एक चक्कर हम कैमरे को घुमा रहे हैं। अब वो सामान्य अवस्था में आएंगी, सांस को निकालते हुए। अब वो सामान्य अवस्था में आ रही हैं
और ये वो आई और शशांक आसन किया, क्योंकि उसका पूरक आसन है शशांक आसन, और हाथों को आगे ज़मीन की तरफ और सर जो है पृथ्वी को छूते हुए, कमर से हिप से जो है मूवमेंट है ये, वहाँ से जो है आगे की तरफ झुकी हैं और पृथ्वी के समानांतर हो गई। और उठिए और ये देखिए नी जॉइंट बेंट थे और पोजीशन को ठीक से समझें। अब मैं पोस्टीरियर साइड से लूँगा, फिर से आप खड़ी हो जाइए और पीछे की तरफ से वीडियो रहेगा। खड़े हो जाएं, खड़े होकर फिर से स्टार्ट करेंगे और कैमरा पीछे रहेगा। चलिए करिए। बैठी, हाथ किस तरीके से रहते हैं, ये पोस्टीरियर व्यू से हम ये दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से वो पैर के एड़ी को पकड़ती हैं। पहले छू गए, स्पर्श किया आप, क्योंकि उधर देख नहीं पा रहे हैं, स्पर्श से संज्ञान ले रहे हैं कि ये एड़ी है। फिर उसे पकड़ेंगे, उंगलियों को देखिए कैसे उन्होंने तीनों उंगलियों से पकड़ा है। और ये गर्दन की स्थिति है कि और सामने की तरफ देख रही हैं, और चिन जो है स्काई की ठोड़ी जो है आसमान की तरफ है। गर्दन तनी हुई है, इसलिए थायराइड में भी ये लाभ करता है। लेकिन बहुत कठिन आसन है, बिगिनर और सामान्य व्यक्ति को मैं इसको प्रेस्क्राइब नहीं करूँगा। बिना योगा ट्रेनर के बिल्कुल कतई 1 मिनट भी ना करें, 1 सेकंड के लिए भी, क्योंकि इसमें हानि हो सकती है। तो ये उन्होंने एड़ी को पकड़ा और जो है यहीं पे काउंटिंग करते हैं कि कितने सेकंड के करते हैं। 1-1 सेकंड के हिसाब से काउंटिंग का गैप बना लीजिए योगासन के अभ्यास के लिए, उससे हम सेकंड को काउंट कर लेते हैं। चलिए अब आप पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाइए, सांस को बाहर निकालते हुए ये जो है सामान्य अवस्था में चली। अब जो है उसके बाद जो है ये शशांक आसन करेंगी। देखिए शशांक आसन के लिए वो फैलना चालू किया और हाथों को आगे की तरफ झुकाया, पूरे शरीर को झुकाया, आगे की तरफ खींच लिया है। तो ये है शशांक आसन। तो इस तरीके से शशांक आसन हुआ। फिर सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब हम ज़रा थोड़ा साइड चेंज करेंगे कैमरे का, आप सामने देखेंगी। इधर आए, फेस इधर कर लीजिए कैमरे की तरफ। और अब आप बताएंगे कि हर स्टेप पे विशेष सावधानी क्या रखते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों को ट्रेंड कर चुकी हैं। तो आप प्रारंभ से हर स्टेज पे किस स्टेज पे कौन सी सावधानी विशेष रूप से गलतियां होती है साधकों को, वो इंगित करें और क्या सावधानी रखनी है उसको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले हम किसी भी स्थिति में जाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हर एक स्थिति को आराम आराम से जाएंगे, किसी भी स्थिति में जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे और धीरे से घुटने के बीच में एक सामान्य गैप रखेंगे। बहुत फैलाएंगे भी नहीं और बहुत चिपका के भी नहीं रखेंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि आगे से घुटने सटा लें और पीछे से पंजे वी शेप में खुले हों, या आगे पीछे से पंजे सटा लें और आगे से घुटने वी शेप में खुले हों। एक सामान्य दूरी दोनों पैरेलल होने चाहिए। हाँ, पैरेलल होने चाहिए। जितनी आगे दूरी उतनी पीछे दूरी होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाएंगे और पंजे ऐसे रहेंगे, पंजों को ऐसे उंगलियों पे, आपकी किसी भी उंगलियों पे, मतलब सोल जो है स्काई की तरफ और दिखेगा। हाँ। और जो डॉर्सल सरफेस है वो नीचे रहेगी। उसके बाद आप जो है अपनी 3 उंगलियों से, इस 3 उंगलियों से अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर फिंगर से आप एड़ी को ऐसे हैंडल करेंगे और ये आप थंब साइड में रहेंगे। ये साइड में थंब जो है और जो है लिटिल फिंगर है वो साइड में रहेगी, लेटरल साइड में। हाँ, करेंगे अपने पैरों और पोस्टीरियर साइड में 3 फिंगर्स रहेंगे, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे जिससे पकड़ बिल्कुल अच्छी हो जाए और गिरे ना। बैलेंस बनाने के लिए आप ये बता रही हैं। तो ये बैलेंस की स्थिति बताइए। और क्या करेंगे? गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन पे और चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं। शोल्डर को अपने ढीला रखेंगे और बॉडी को पीछे की ओर नहीं कि पीछे की ओर आप गिर रहे हो, बॉडी को अपने आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि जो अगर पीछे की तरफ ढकेलेगा तो वो गिर पड़ेगा। ये बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण आपने किया और बहुत से हमने वीडियो देखे, उन लोगों ने इस पॉइंट को डिस्क्लोज नहीं किया है।
तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप हर पॉइंट को साधकों को बता रही हैं। फिर से इस पॉइंट को बताइए। आप अपनी बॉडी को पीछे की ओर नहीं ले जाएंगे, आगे की ओर प्रेस करेंगे, जिससे आपकी बैक बेंडिंग भी इंक्रीज हो और आपका सही पोस्चर, इसे कैमल पोज कहा गया है, इसका सही पोस्चर आए। पीछे जाने से ना तो आपका सही पोस्चर आएगा, बल्कि आपके हाथ पे, कंधे पे ज़्यादा वेट आएंगे, आपके एंकल पे भी ज़्यादा वेट आएगा। इससे आपके प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव हो सकता है। तो जिनको कुबड़ निकला है वो तो पूरा तो ये आसन नहीं कर पाएंगे, तो वो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। और जिस स्टेज तक जाते हैं इसमें लाभकारी आपने बताया था पिछले वीडियो में, तो जो साधक हैं वो पिछला भी वीडियो देखें और ये भी वीडियो देखें, दोनों का समन्वय करें और सीखें। और आप क्या कहना चाहेंगे? उष्ट्रासन करने से पहले जो पहला हमारा वीडियो है अर्ध उष्ट्रासन, पहले उसका अभ्यास करें। जब अर्ध उष्ट्रासन में आप अच्छे से अभ्यास पूरी तरीके से आपका सध जाए, तब आप पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करें। तो ये स्टेप्स है। पहला स्टेप पे अर्ध उष्ट्रासन करना है, और वो भी थोड़ा कठिन है, उसमें भी जो है पूरी बेंडिंग नहीं हो पाती। तो ये आप कहना चाह रही हैं। और इसमें विशेष सावधानी या विशेष श्वास प्रश्वास तो ये सब आपने बताया, और कुछ कहना चाहेंगी, बताएंगी? बिना आप प्रशिक्षक के, बिना किसी चिकित्सक के आप इस आसन, उनकी उपस्थिति के बिना इस आसन का अभ्यास ना करें। तो बनारस में जो हैं, अगर उन पर योगा ट्रेनर नहीं हैं तो सुबोध जी से संपर्क कर सकते हैं। ये वार्निंग बार बार है, विदाउट योगा ट्रेनर प्रोग्राम या ये साधना ना करें उष्ट्रासन की और किसी भी आसन की, क्योंकि जो है ऐसे कई केस आए हैं जो उन्होंने पहली बार में ही पूर्ण स्टेज पे जाना चाहा और फ्रैक्चर हो गया है। तो इसलिए जो है योगा ट्रेनर का बड़ा महत्व है। और इसमें कुछ कहना चाहेंगी आप इस विशेष के लिए? क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल में बैठ करके किए जाने वाले आसनों को आप कर रही हैं। तो और बताइए क्या कहना चाहती हैं आप इस आसन के विषय में? कोई जो महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया हो हम लोगों से डिस्कशन में, और आप चाह रही हैं कि वो भी शेयर कर लिया जाए? इसमें ज़बरदस्ती नहीं दिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप किसी भी आसन, चाहे ये आसन हो या किसी भी आसन में, ज़बरदस्ती नहीं दिखाएंगे और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखेंगे। ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव पावर यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, थायराइड को ठीक करता है, और जिनको इन सब में ये लाभ होता है। और जो शरीर की मांसपेशियां हैं, स्पेशल के लिए जो है, जो थाई की मसल्स हैं, एब्डामिन की एंटीरियर एब्डामिनल वॉल है, चेस्ट की हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, और जो सेरेटस एंटीरियर, और जो नेक की हैं, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, और लेटरल जो और सहायक मसल्स हैं उन सब को मजबूती मिलती है। और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और फोर आर्म और हैंड की इन मसल्स को पूरी जो है शक्ति मिल रही है। और जो सोल की मसल्स हैं, क्योंकि सोल भी इसमें जो है वहाँ पे भी फ्लेक्सन और डॉर्सिफ्लेक्सन और प्लंटर फ्लेक्सन ये हो रहा है, तो उनको भी शक्ति मिल रही है। तो ये आपने संक्षेप में पूरा विवरण दिया। अगर आप सभी को जो भी दर्शक देख रहे हैं ये ज्ञानप्रद लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम और जो है फेसबुक पर शेयर करें, और जिससे कि ये ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान सभी को मिले और सभी ज्ञानवान बने। सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान। और ज्ञान जब बढ़ेगा तो भारतवर्ष फिर से जगत गुरु बनेगा और मालवीय जी का विज़न पूरा होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, उन सब के हम लोग सेवक हैं और उन्हीं के विज़न पे हम लोग चल रहे हैं। थैंक यू ऑल।